दोस्तों, 9 भारतीय दर्शनों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे योग दर्शन के बारे में। आप सब जानते हैं योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। लगभग 2000 साल पहले योग दर्शन का प्रतिपादन हुआ और जिसके सबसे पहले सूत्र योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दिए। दोस्तों, सभी दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। कारण यह है कि योग दर्शन किसी धर्म से नहीं बंधा हुआ है। दुनिया के सभी दर्शनों ने इसे अंगीकार किया है। लगभग 180 देशों के अंदर योग को जानने वाले और करने वाले लोग विद्यमान हैं। तो इतनी व्यापकता के साथ जो चीज़ स्वीकार की जाती है उसका मूल्य सार्वभौमिक हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में योग दर्शन के बारे में और जानेंगे योग दर्शन का प्रतिपाद्य विषय क्या है, योग की परिभाषा क्या है, योग के अंग कौन कौन से हैं और योग सूत्रों के अंदर महर्षि पतंजलि ने कितने अध्याय और कितने सूत्र दिए हैं और उनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यानी योग दर्शन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। योग के दो अर्थ होते हैं, युजिर योगे और युज समाधौ से योग शब्द की उत्पत्ति होती है। युजिर योगे से अर्थ ये है जब जीव का परमात्मा के साथ मिलन होता है यानी योग होता है तो उसे योग की अवस्था कहा जाता है। और युज समाधौ का अर्थ है कि समाधि तक पहुंचने वाला जो तरीका है उसे योग कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने युद्ध समाधौ से योग की उत्पत्ति मानी है। उन्होंने अपने दर्शन के दूसरे श्लोक में कहा भी है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, जब चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है तब व्यक्ति योग को उपलब्ध हो जाता है। योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो व्यवहारिक तरीके से, प्रयोगात्मक तरीके से हमें साक्षात्कार कराता है, हमें समाधि तक ले जाता है, हमें मोक्ष तक, कैवल्य तक, निर्वाण तक ले जाता है। यानी ये वो एक शानदार साधन है जो हमें अपने आप से और परमात्मा से मिलाने का काम करता है और समाधि की अवस्था तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सांख्य दर्शन पर चर्चा की थी। सांख्य और योग, इन दोनों को अलग करके देखा नहीं जा सकता। इन दोनों को युगम के रूप में लिया जाता है। सांख्य दर्शन थ्योरी प्रस्तुत करता है और योग दर्शन उसका व्यवहारिक पक्ष यानी प्रैक्टिकल देता है। सांख्य दर्शन में हम जान जाते हैं इस प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी दर्शन माना जाता है क्योंकि 25 तत्वों के अंदर प्रकृति और पुरुष के अलावा ईश्वर की कोई व्याख्या नहीं है। उसके अंदर 25 तत्वों की विवेचना की गई है, लेकिन योग दर्शन के अंदर 26 तत्वों की विवेचना की गई है, जिसमें 26वां तत्व ईश्वर को माना गया है। इसीलिए इसे ईश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। दोनों ही द्वैतवादी दर्शन है क्योंकि दोनों के अंदर प्रकृति और पुरुष की कल्पना की गई है। दोस्तों, सांख्य और योग दर्शन में मुख्य भेद क्या है? सांख्य दर्शन मानता है कि त्रिविध दुखों की पूर्णतः निवृत्ति ही किसी भी दर्शन का मूल विषय या उद्देश्य हो सकती है। तो इसलिए सांख्य दर्शन आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुखों को दूर करने का ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है। लेकिन योग दर्शन ऐसा नहीं मानता। योग दर्शन के अंदर पंच क्लेशों की निवृत्ति ही इसका मूल उद्देश्य है। यानी जब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश जीवन से खत्म हो जाते हैं, तभी मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। दोस्तों, बहुत से साहित्यकारों के अनुसार महर्षि पतंजलि वही महर्षि पतंजलि हैं जिन्होंने चरक संहिता की भी रचना की, यानी वो चरक के नाम से भी जाने जाते थे, और जिन्होंने व्याकरण की भी रचना की, जिन्होंने संस्कृत का भाष्य भी लिखा और जिन्होंने योग दर्शन की रचना भी की। यानी योग के माध्यम से वो अंतःकरण को शुद्ध करने का काम करते हैं, व्याकरण के माध्यम से वो वाणी को शुद्ध करने का काम करते हैं, और चरक संहिता जैसे शास्त्र से वो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं। यानी एक व्यक्ति मन, वाणी और शरीर सबको ठीक करने का काम करता है। दोस्तों, अब जानते हैं योग दर्शन के अंदर कितने अध्याय हैं और उनमें कितने सूत्रों में बांटा गया है। दोस्तों, योग दर्शन के अंदर 195 सूत्र हैं जिन्हें 4 अलग अलग अध्यायों में
पिरोया गया है। पहले अध्याय का नाम है समाधिपाद और इसके अंदर 51 सूत्रों का संकलन है और समाधिपाद के अंदर योग के स्वरूप के बारे में, फल के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। योग दर्शन का दूसरा पाद है साधन पाद। इसके अंदर 55 सूत्र हैं और दोस्तों इस पाद यानी अध्याय के अंदर कर्मों को कारण बताया गया है। पंच क्लेशों का त्रिविध कर्म माने जाते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म। यही कर्म हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए क्लेश उत्पन्न करते हैं और इन क्लेशों से छुटकारा पाना ही योग दर्शन का मूल उद्देश्य है। योग दर्शन का तीसरा अध्याय यानी पाद है विभूति पाद, जिसके 55 सूत्र हैं। दोस्तों विभूति पाद के अंदर किस तरह की विभूतियां हमें प्राप्त होती हैं और अंतःकरण यानी धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हम किस तरह से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हम किस तरह से सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा वर्णन विभूति पाद के अंतर्गत आता है। और दोस्तों चौथा पाद है कैवल्य पाद, जिसके अंदर 34 सूत्र हैं और कैवल्य पाद के अंदर मोक्ष और कैवल्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो दोस्तों इस तरह से दर्शन शास्त्र को इन 4 अध्यायों के माध्यम से और 195 सूत्रों के अंदर बांटकर बड़े ही शानदार तरीके से पिरोया गया है। दोस्तों योग दर्शन के दूसरे सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा देते हैं। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों को शांत करने का, रोकने का, निरोध करने का नाम ही योग है। दोस्तों अष्टांग योग के जरिए इनको रोका जाता है और अब हम बात करेंगे इन वृत्तियों की। ये वृत्तियां कौन कौन सी हैं और कैसे इन्हें अष्टांग योग के जरिए रोका जाता है। दोस्तों पहले बात करते हैं वृत्तियों की। दोस्तों योग दर्शन के अनुसार हमारे चित्त की 5 वृत्तियां मानी जाती हैं। पहला प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वां स्मृति। ये 5 स्मृतियां सारे क्लेशों को पैदा करती हैं। यदि इन स्मृतियों को रोक दिया जाए और पंच क्लेश जिनकी हमने पहले भी चर्चा की है उनको खत्म किया जा सकता है। चित्त की 5 भूमियां होती हैं हमारे इस चित्त की, जिसे वाचस्पति मिश्र मन, बुद्धि और अहंकार के नाम से भी संबोधित करते हैं। 5 भूमियां होती हैं। पहली भूमि होती है क्षिप्त, दूसरी भूमि होती है मूढ़, तीसरी होती है क्षिप्त, चौथी होती है एकाग्र और 5वीं होती है निरुद्ध। इन 5 भूमियों को समझकर और उनके अनुसार आचरण करके, उनके अनुसार अपने जीवन के अंदर योग को उतार कर हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों योग दर्शन का सौंदर्य ये है कि वो अपने शास्त्र का पहला श्लोक अथ योग अनुशासन से आरंभ करता है। यानी जिस दर्शन के अंदर अनुशासन ही सर्वोपरि हो, ऐसा दर्शन योग दर्शन है। और दर्शन के अंदर जिज्ञासा से आरंभ होता है। जैसे मीमांसा दर्शन आरंभ होता है अथा तो धर्म जिज्ञासा, और वेदांत दर्शन आरंभ होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से। योग दर्शन आरंभ होता है अथ योग अनुशासनम से, यानी जीवन के अंदर यदि अनुशासन नहीं है तो आप कैवल्य की प्राप्ति कैसे करोगे। तो दोस्तों योग दर्शन एक बड़ा ही व्यवहारिक और प्रयोगात्मक दर्शन है जो विश्व बंधुत्व भी सिखाता है और व्यक्ति को वो मार्ग दिखाता है जिसके ऊपर चलकर हम अपने आप को समझ सकते हैं और अपने सबसे उत्तम उद्देश्य को, जीवन के लक्ष्य को पूरा भी कर सकते हैं। अब बात अष्टांग योग की, यानी वो मार्ग जिस पर चलकर हम अपने आप को जान सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हमने अष्टांग योग पे एक अलग से वीडियो बनाया है। जब हम योग पे चर्चा कर रहे थे तो विस्तार से एक अष्टांग योग पे वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर संक्षिप्त चर्चा करेंगे अष्टांग योग पे। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहिरंग कहा जाता है और अंतिम 3 अंगों को धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग कहा जाता है। यम 5 होते हैं जिसके अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आता है। नियम भी 5 होते हैं जिसके अंदर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणित ध्यान आता है। दोस्तों यम नियम से गुजरने के बाद ही आसन प्राणायाम तक पहुंचते हुए प्रत्याहार को साधा जाता है, जिसमें इंद्रियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना प्रारंभ करती हैं और प्रत्याहार जब सज जाता है तब शुरू होती है अंदर की यात्रा, जब धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो हमें मोक्ष कैवल्य निर्वाण की प्राप्ति
हो जाती है। बहुत ही सुंदर दर्शन है। महर्षि पतंजलि ने बड़े ही शानदार तरीके से इसका प्रतिपादन किया है और 4 अध्यायों और 195 सूत्रों के जरिए प्राणी जगत के लिए एक ऐसा शास्त्र उपलब्ध कराया है जिसके ऊपर चलकर हम अपने जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों तक भी जाना चाहिए तो इसे शेयर अवश्य कर देना और इस तरह के आध्यात्मिक और अपने जीवन को उन्नत करने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।